हेलो, मैं हूँ श्रेया और आज मैं विज़िट करने जा रही हूँ रोहिणी। मुझे रोहिणी में क्या काम है? तो मुझे रोहिणी में काम ये है कि मुझे देखने है अपने लिए नया फ्लैट, जहाँ पे मुझे शिफ्ट करना है। तो मैं ब्रोकर के थ्रू गई थी। पहला फ्लैट ये वाला है। इसमें मुझे एंट्री करते ही किचन दिखा। ये पूरा न्यू बना हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ एक रूम और किचन था, दैट्स इट। मुझे थोड़ा सा हॉल भी चाहिए क्योंकि मेरे पास काफ़ी सामान है, तो उसे मैं कहाँ पर और वॉशरूम इतना छोटा सा वॉशरूम था, तो मुझे ये पसंद नहीं आया। बालकनी भी बहुत छोटी थी, बालकनी में कोई टैप भी नहीं दे रखा था, तो मैंने इस फ्लैट को फटाफट से बाय बाय बोल दिया क्योंकि इसका रेंट के अकॉर्डिंग ये फ्लैट बिल्कुल भी नहीं था। फिर हम दूसरा फ्लैट विज़िट करने गए जो कि सेक्टर 8 में था, और वो भी बहुत ही पुराना फ्लैट लग रहा था। किचन बहुत ही ओल्ड मॉडल था और ये था ही पुराना, और इसका लुक तो ऐसा था ये वाला रूम है। फिर इसमें बगल में एक रूम था जो बालकनी से जिसका रास्ता था, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ओपन करके मुझे बगल में जाना था। तो अगर मैं दिन में किसी भी रूम में हूँ तो दूसरे रूम को मुझे लॉक करके रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कबूतर तो दिल्ली में बहुत रहते हैं। तो इस वजह से सेफ़्टी पर्पज़ से भी मुझे ये ठीक नहीं लगा। रात वात में मैं सो रही हूँ तो मुझे दूसरे में लॉक लगाओ, फिर अगर मुझे कुछ काम है उधर तो लॉक ओपन करो इधर उधर, तो सही नहीं लगा। और इसका वॉशरूम भी ओपन में ही था, बालकनी में ओपन पूरा। बालकनी में कोई टैप भी नहीं दे रखा था। दिल्ली के वॉशरूम तो बहुत ही छोटे होते हैं, तो बालकनी में टैप तो नीडेड है। तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने ब्रोकर को बोला कि मुझे ये वाला भी समझ नहीं आया है अकॉर्डिंग टू प्राइस, एंड प्राइस क्या था ही नहीं। तो अब मुझे दूसरा दिखाओ। उन्होंने दूसरा ये वाला दिखाया जिसके रूम तो बड़े थे, बट ये भी बहुत पुराना बना हुआ था, तो इसमें भी सीलन सा आ रहा था। और इसका लुक वॉशरूम देखो कितना गंदा है। वॉशरूम भी मुझे बहुत ही गंदा लगा, अनहाइजीनिक टाइप्स। तो मुझे ये वाला पसंद नहीं आया। मेरा क्या है, मैं फ़्लैट लेती हूँ कोई भी तो पहले वॉशरूम एंड देन किचन, फिर उसके बाद कुछ और देखती हूँ। तो किचन इसका बड़ा था, पर फिर भी इसमें कोई भी रैक्स कबर्ड नहीं थे, तो सामान रखने को फिर भी ये नहीं था। बस ऐसे ही खुले में ही आप सामान रखोगे। तो इतना महंगा अगर हम 15,000 के आसपास लेते हैं तो हमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट मिल जाना चाहिए। आई डोंट नो रोहिणी में इस समय फ्लैट्स अवेलेबल क्यों नहीं है। मैंने पूरा दिन देखा, बट फिर भी मैं बहुत थकने के बाद भी मुझे लगा चलो अब आएगा पसंद, अब आएगा, बट नहीं आया। एक फ़्लैट तो बस हम ऐसे ही देखने चले गए, ये वाला। ये फ्लैट भी इसको नहीं बोलेंगे, इसको पता नहीं क्या ही बोलेंगे। हमें कुछ भी देखने को नहीं था तो हमने यही देख लिया। अब इसके जीने तो अगर मैं इसको ले लूँगी तो मैं डेली एक बार इन जीनों से गिरूंगी और बहुत दिन तक मैं रह नहीं पाऊंगी इस फ्लैट में। तो ये फ्लैट आप देख रहे हो, आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। इसका लुक यहाँ से एंट्री है, और फिर यहाँ पे आगे जाके इसमें कबर्ड भी दे रखा है इस रूम में। ये वाला इस टाइप का कबर्ड दे रखा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कपड़े वपड़े रखने के लिए। तो ये तो ठीक था। और फिर इसका किचन था उधर, इस तरीके का किचन था। इसमें तो ऊपर दे रखा था ऑर्गेनाइजर, हम सामान रख सकते थे। फिर बालकनी था, बट इसका वॉशरूम देख के आप सरप्राइज हो जाओगे। ऐसा वॉशरूम इतने पुराने ज़माने का, 2 जीने नीचे उतर के, और जीने के नीचे बना दिया है। बस जो जीने के नीचे जगह निकल जाती ना, स्पेस, बस उसी में किसी तरीके से इन्होंने कमोड की सीट को फिट कर दिया और ये बन गया हमारा वॉशरूम, हो गया रेडी। तो ये भी मुझे समझ नहीं आया। इसमें भी हमें छत वत भी दे रखी थी। ये छत है, इस फ्लैट में हमें छत मिलता, तो इसको फ्लैट तो नहीं बोलेंगे, क्या मैं फ्लैट बोल रही हूँ बार बार, आई डोंट नो। बट ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका रेंट आप समझ सकते हो कितना है, 15,000। इसका भी 15,000 है। लग रहा था कि रोहिणी में प्राइस स्टार्टिंग ही 15,000 से हो गए हैं। फिर हम ये वाला देखने आए। बाहर से तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मैंने एंट्री करके देखा तो बस ये एक रूम, छोटा सा किचन, बाहर से लग रहा था बड़ा होगा, तो ये भी समझ नहीं आया मुझे। फिर लास्ट हम एक और देखने गए। ये मैं शाम को देखने गई थी। ये वाला भी मुझे समझ आ गया था। यहाँ का देखो एंट्री भी अच्छा था, और ऊपर जाके फ्लैट भी अच्छा था। इसका वॉशरूम एंड ऑल सब कुछ अच्छा था। तो ये मैंने देखा, आप भी देखो। मुझे ये वाला सही लगा। इसमें एंट्री करते ही ये किचन भी इसका काफ़ी बड़ा था, पूरे रूम में पूरा ही बड़ा सा किचन था, रूम था। फिर ये वॉशरूम भी बड़ा सा था। ये हमारा बेडरूम था। तो ये सब देखने के बाद फिर ऑनलाइन भी मैंने एक जगह पे मैसेज किया हुआ था, उन्होंने फिर ये वीडियो मुझे भेजा। तो ये वाला फ्लैट ये जो 2 लास्ट के फ्लैट है, ये तो मुझे पसंद आए। दोनों ही सेक्टर 8 रोहिणी में है। तो आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। और दोनों को ही ये वाला है 18K में जो अभी आप देख रहे हो। इसके पहले जो देखा था वो था 15K में। तो आप मुझे बताना कि कौन सा सही रहेगा। और आप भी अगर रोहिणी में कोई फ्लैट जानते हो तो मुझे सजेस्ट करना। मेरे पास अभी 1-2 दिन का टाइम है, तो मैं विजिट कर लूँगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो।